अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका भाई अब्दुल वहाब आनशीनी। आज का हमारा सबक सुने आब सहर की तरतीब के मुताबिक बा से बैयात होगा। और आज के सबक में हम आपको बताएंगे कि मकाम बैयात का वजह तस्मिया क्या है, यानी मकाम बैयात को मकाम बैयात क्यों कहते हैं। मकाम बैयात ये इराक़ के एक कबीले की तरफ मंसूब है। इस लहजे में 3 इम्तियाजी सिफ़ात पाई जाती है। नंबर 1, इस लहजे की अदायगी बहुत सहूलत और आसानी से होती है और इसका सीखना भी बहुत आसान है कि अक्सर क़ुर्रा इसी लहजे से अपनी तिलावत की इब्तिदा करते हैं और इसी लहजे पर इख्तिताम करते हैं। नंबर 2, इस लहजे को हर मकाम के साथ और हर मकाम को इस लहजे के साथ मिलाया जा सकता है और इस लहजे के बाद हर एक लहजा आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। नंबर 3, ये ऐसा लहजा है जिसे सुनकर सामे उकताहट का शिकार नहीं होता है। इसी तरह हदर में नमाज, तरावीह, क़ियामुल लैल वग़ैरह में इसको पढ़ा जाए तो इसकी अदायगी अलग अंदाज से होती है और तहक़ीक़ में, महाफ़िल हुस्न क़िरात में, मुक़ाबले हुस्न क़िरात वग़ैरह में अलग और मुनफ़रिद अंदाज से पढ़ी जाती है। और मकाम बैयात को अहले मशरिक़ के हर इलाक़े वालों ने अलग अलग अंदाज से पढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि मकाम बैयात कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये बहुत वसी और आमीक लहजा है। बाद अहले फ़न कहते हैं कि इसमें खुशी की आमेज़िश भी है और गम की भी, और ये सब कुछ कारी के पढ़ने पर मुनहसर है। और बाद अहले फ़न कहते हैं कि ये ऐसा तरन्नुम है कि मुतलक इस्तेमाल होता है जिसमें न खुशी हो और न गम। और बहुत अरबी इस्लामी नज़में और नाते इस लहजे में पढ़ी जाती है और इस लहजे में अतराफ़ आलम में अज़ान भी दी जाती है। इस लहजे को इज़्मत और जलाल वाली आयतों में पढ़ा जा सकता है और नरमी और रिक़्क़त वाली आयतों में नीज़ कुरान मजीद की वो आयत जो मुकालिमात और हवादिस पर मुश्तमिल है। इसी तरह वो आयतें जिनमें मुसलमानों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह पर उबारा गया है, या वो आयत जो खालिक और मखलूक की इज़्मत पर मुश्तमिल है। और इसी तरह वो आयत जो हज के अहकाम और नमाज की फ़जीलत और रोज़े की अहमियत के हवाले से हो। और तीसरी बात यह है कि मकाम बैयात के कितने फ़ुरुआत हैं, यानी कितनी शाखें हैं। मकाम बैयात के बहुत सारे फ़ुरुआत हैं, जिनमें से चंद ये है। नंबर 1, बैयात असली। नंबर 2, बैयात कुर्द। नंबर 3, बैयात सदक़ा। नंबर 4, बैयात हुसैनी। नंबर 5, बैयात इब्राहीमी। नंबर 6, बैयात लामी। नंबर 7, बैयात अस्फ़हान। नंबर 8, बैयात दूगा। और इनके अलावा भी बहुत सारे फ़ुरुआत हैं जिनको वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह। चौथी बात यह है कि मकाम बैयात के पढ़ने के कितने मराहिल है। मकाम बैयात के पढ़ने के 3 मराहिल है। नंबर 1, बैयात इब्तिदा। नंबर 2, बैयात तवस्सुत। नंबर 3, बैयात इख्तिताम। बैयात इब्तिदा इसको कहते हैं कि इब्तिदा में कैसे पढ़ना है, मकाम बैयात को इब्तिदा में कैसे इस्तेमाल करना है। बैयात तवस्सुत इसको कहते हैं कि दरमियान तिलावत में मकाम बैयात को कैसे इस्तेमाल करना है। बैयात इख्तिताम इसको कहते हैं कि तिलावत को कैसे ख़त्म करना है बैयात के मुताबिक। बैयात इब्तिदा में ये स्टेप्स है। नंबर 1, बैयात असली करार, बैयात खय्याम, बैयात नावा, बैयात शूरी। और बैयात तवस्सुत में ये स्टेप्स है। नंबर 1, बैयात हुसैनी, बैयात असली, बैयात जवाब, बैयात जवाबुल जवाब, बैयात नावा जवाब, बैयात शूरी जवाबुल जवाब। और बैयात इख्तिताम में सिर्फ एक स्टेप है, वो है बैयात सदक़ा। और 5वीं बात यह है कि बैयात के स्टेप सीखने से पहले किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। याद रखिए, बैयात के स्टेप सीखने से पहले आवाज़ के लेवल्स का जानना ज़रूरी है। आवाज़ के माहिरीन के नज़दीक आवाज़ के लेवल 7 है। और
और इन आवाज़ में जो इब्तिदाई 3 दर्जे वो करार होते हैं, 4 और 5 अमूमन जवाब होते हैं और 6 और 7 जवाबुल जवाब होते हैं। और छठी बात यह है कि मकाम बैयात को उम्मुल मकामात, उम्मुन नगमात भी कहते हैं। याद रखिए, हर स्टेप को सीखने के लिए ज़रूरी है कि हर स्टेप के स्टार्ट पर गौर करना कि इसका इब्तिदा कैसे है। आवाज़ के लेवल पर गौर करना कि आवाज़ ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे तो नहीं आ रहा है। उसके उतार चढ़ाव पे गौर करना है। उसके तरन्नुम, उसके ट्यून, उसमें जो गुनगुनाहट है उस पे गौर करना है। उसके अंदर जो बारीकियां हैं उस पे भी गौर करना है। वक़फ़ पर गौर करना है कि हर स्टेप का वक़फ़ किस अंदाज से किया जाता है। सामीन नाज़रीन, पिछले असबाक की तरह मकाम बैयात भी तिलावत में, हदर में, अशआर में, अज़ान में सिखाने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं तिलावत की तरफ। मकाम बैयात असली करार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। बैयात खय्याम, हदाइक़ व अअनाबा। बैयात नावा, व कवाइब अतराबा, व कअसन दिहाक़ा। बैयात शूरी, ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। मकाम बैयात हुसैनी। इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। मकाम बैयात असली। व कवाइब अतराबा, व कअसन दिहाक़ा। मकाम बैयात जवाब, ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। बैयात नावा जवाब, रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. بيات شوري جواب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مقام بيات شوري جواب الجواب. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. مقام بيات حدر مد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مقام بيات أشعار में. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا رسول المرسلين. يا مؤيد يا ممجد يا رسول العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مقام بيات أذان में. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह
آج کا ہمارا سبق مقام بیات الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا سبق مقام سیکا ہوگا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ٹائپ کیجئے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی عبدالوہاب آنشینی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔